शुभोदय बच्चों, नारायणा लाइव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सिकंदर है। मैं आज आप लोगों को स्वराज्य की न्यू पार्ट से संबंधित जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया गया था उसके उत्तरों की चर्चा करने वाला हूं बच्चों। तो सुनिए सब लोग। पहला प्रश्न है, लेखक विष्णु प्रभाकर जी का परिचय दीजिए। लेखक विष्णु प्रभाकर जी, उनका परिचय। तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों, विष्णु प्रभाकर प्रेमचंद परंपरा के आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक थे। मतलब ये भी प्रेमचंद की तरह आदर्श से संबंधित, यथार्थ से संबंधित रचनाएं लिखने वाले थे। इनका जन्म सन 1912 में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 1912 में। और इनकी मृत्यु 2009 में हुई। इनकी प्रमुख रचना आवारा मसीहा, ये बहुत ही विख्यात रचना है बच्चों। ये आवारा मसीहा है। इन्हें 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1993 में क्या मिला था इनको? साहित्य अकादमी मिला था। और 1995 में राहुल संस्कृत्यायन अवार्ड भी मिला था इनको। और 2004 में पद्म भूषण पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इनको मिला है बच्चों। ठीक है, तो यह है इनका लेखक परिचय बच्चों। तो दूसरा प्रश्न सुनिए अब। एकांकी के आधार पर बताइए कि स्वराज्य की नींव का तात्पर्य क्या है। स्वराज्य की नींव का तात्पर्य, तो सुनिए बच्चों, स्वराज्य की नींव का तात्पर्य है अंग्रेजों के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई द्वारा अपने राज्य झांसी को स्वतंत्र कराने के लिए युद्ध करना। यानी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करना है। और दूसरा है, इस युद्ध में पराजित होने पर भी आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत करना। यानी युद्ध में हारने के बावजूद भी जो आज़ादी की लड़ाई है उसे प्रारंभ करना। अर्थात स्वराज्य की लड़ाई का प्रारंभ करना, यानी स्वराज्य की नींव डालने के लिए, यानी स्वराज्य प्राप्ति के लिए जो लड़ाई है उसे प्रारंभ करना। ये है बच्चों स्वराज्य की नींव का तात्पर्य। अब आएंगे हम व्याकरण के अंतर्गत। सुनिए बच्चों, पहला प्रश्न है, पत्थर शब्द का तत्सम रूप लिखिए। पत्थर के लिए क्या आएगा? प्रस्तर, प्रस्तर आएगा। दूसरा प्रश्न है बच्चों, नारी शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। नारी के लिए पर्यायवाची स्त्री, महिला, औरत। यह है नारी के लिए पर्यायवाची शब्द। तो ये रहे प्रश्न पत्र के उत्तर बच्चों। धन्यवाद बच्चों।